अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 745वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पूरे मुल्क में फ़िलहाल मुसलमान जिस मसले को लेकर सख्त तशवीश के अंदर मुब्तला है वो ये कि मुसलमान लड़कियां बगावत क्यों कर रही है, गैरों के साथ में क्यों भाग रही है, ये इश्क, ये मुआशक़े, ये प्यार मोहब्बत के वाक़ियात तो रोज़ाना क्यों पेश आ रहे हैं। कल जुमा के बयान में इसका जो एक पहलू है कि भाई मुसलमान अगर सादे सिंपल निकाहों पे आ जाएंगे, सादी सिंपल शादियां करेंगे, मस्जिदों में निकाह होंगे बग़ैर काट के, बग़ैर हॉल के, बग़ैर जहेज़ के, बग़ैर बारात के, तो इस मसले का एक हल है। और दूसरा जो हल है मेरे मोहतरम दोस्तों वो ये कि असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि हम मुसलमानों के दिलों में इस्लाम की जैसे अज़मत होनी चाहिए थी, अज़मत, असल में वो अज़मत हमारे घरों से, हमारे दिलों से, हमारे माहौल से ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर इस्लाम की अज़मत के असरात पड़ने की बजाय सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों के असरात पड़ने की बजाय, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के असरात पड़ने की बजाय, उनके दिलों पे हमारे घरों में जो टीवी सीरियल चलते हैं, हमारे घरों में जो फ़िल्मों के मुज़ाकरे होते हैं, हमारे घरों में जो हीरो हीरोइनों की तारीफ़ें होती है, उसके असरात असल में हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। मैंने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया अल्लाह के फ़ज़ल करम से, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल मेरा USA का भी सफ़र है, वहाँ से भी मुझे दावत आई हुई है। लेकिन जिन जिन मुल्कों में मैंने सफ़र किया, मैंने एक चीज़ महसूस की है। अभी मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया, मैंने पिछले एक दो सबक पहले भी बताया, साउथ कोरिया में भी मुसलमान हैं, लेकिन कितने हैं परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनका कोई परसेंटेज ही नहीं है। वहाँ की 5-5.5 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 1 लाख मुसलमानों की आबादी है। अब मैंने देखा वहाँ पर जो मुसलमान वहाँ पर इंडोनेशिया से और दूसरी जगह से गए हुए हैं, उनके दिलों में इस्लाम की कैसी अज़मत है, जो काम धंधा वगैरह वहाँ पे करते हैं, वो बेचारों ने वो साउथ कोरिया जहाँ पे ना उनके ख़ुद के खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है, मज़दूरी करने वाले कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं है। उन्होंने एक जगह किराए पर ली, भाड़े के ऊपर, एक पूरा जो पार्किंग का एरिया होता है एक बिल्डिंग का, वहाँ पे उन्होंने एक जमात खाना बनाया। काहे के लिए? इबादत करने के वास्ते, नमाज़ पढ़ने के लिए। और माशाअल्लाह मैंने देखा उनके नमाज का तरीक़ा, उनके दिल में जो अज़मत, वो सारे क्या सारे मगरिब के वक्त में वहाँ पे जमा हो गए, सब आ गए अपने काम से। मगरिब की नमाज़ के लिए तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया था, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर ईशा की नमाज़ मैंने उनके पीछे पढ़ी। ईशा के बाद मुस्तकिल तौर पे औराद, वज़ाइफ, दुरूद शरीफ। मुझे इतनी खुशी हुई उन लोगों का ये एहतमाम देख कर। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग जब तक ये सारे मामूलात पूरे नहीं हो जाते हैं, तस्बीहात के, दुरूद शरीफ के, उस वक्त तक खाना नहीं खाते। ये हमारा रोज़ाना का मामूल है। मुझे बेइंतहा खुशी हुई। और चूँकि उन्होंने, हम लोगों ने जो छोटा सा जोड़ रखा था, तो उन्होंने वहाँ पे माशाअल्लाह और लोगों को भी दावत दी थी, तो उस दिन थोड़ी सी तादाद बढ़ गई थी। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ, असल में है अज़मत, अज़मत दिल के अंदर अज़मत। अब इस्लाम की अज़मत है तो उस कुफरिस्तान के अंदर भी उन्होंने एक छोटा सा इस्लामिस्तान जो है वो बना के रखा हुआ है, और वो पूरा अय्याशी का अड्डा, मस्जिद के बाहर का जो एरिया, जमात खाने के बाहर का जो एरिया मैंने देखा, वहाँ जगह जगह पे स्पा है, जगह जगह पर वहाँ पे जो है वो मसाज पार्लर है। ऐसे बड़ी बड़ी फ़ोटो बनी हुई है वहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े जो है बैनर लगे हुए हैं उनके आगे कांच के। उन लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों भाई? हमारा अल्लाह इंडोनेशिया में भी हमको देख रहा था, साउथ कोरिया में भी हमको देख रहा है, वहाँ पर था, यहाँ पर भी हमारे साथ में है। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, असल चीज़ यही है कि मुसलमान के दिल में इस्लाम की जो गैरत है, गैरत, वो गैरत होना ये ज़रूरी है। हमारे दिलों में ये गैरत क्यों नहीं है?
हमारे घरों में ये गैरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमारे घरों में साहबा इकराम के मुज़ाकिरे नहीं, हमारे घरों में तालीम का कोई माहौल नहीं, हमारे घरों में नमाज़ों का कोई एहतमाम नहीं। हम असल में पूरे दुनिया के रंग में ऐसे डूब चुके हैं, ऐसे डूब चुके हैं। और वो रंग में डूबने की वजह से हमारे घरों की जो लड़कियां हैं, हम लोग खुद अपने बच्चियों को बचपन से उनको जीन्स पैंट पहनने का आदी बना रहे हैं, उनको टी शर्ट पहनने का आदी बना रहे हैं। हम लोग खुद उनको फैशनेबल कपड़े पहनाकर उनको ये दिखा रहे हैं कि देखो टीवी में नाचने वाली जो रंडियाँ होती है और जो धंधा करने वाली औरतें होती है, ये उनका लिबास है और वही हम तुमको पहना रहे हैं और तुमको वैसा ही रहना है। अब हमारे दिलों में जब अज़मत नहीं रही और हमने अपने घरों में उस अज़मत को नहीं लाया और उन कपड़ों को और उन माहौल को और उन फैशन को हम लोग तरक्की समझ रहे हैं। हमको लग रहा नहीं बहुत तरक्की हो गई। अब हम जो शर्ट और शलवार हुआ करता था, मुसलमान माँ बहनों का जो लिबास लंबा कमीज़ हुआ करता था और वो शलवारें हुआ करती थी, उसकी बजाय हमने खुद अपने बेटियों को जब जीन्स पैंट और टी शर्ट पहना दिया, आधा यहूदी और आधा नसरानी तो हमने उनको बना दिया। जब हमने उनको आधा यहूदी और आधा नसरानी बना दिया तो फिर वो आधी बाहर जाके अगर बन रही है तो इसमें ज़िम्मेदार कौन है? मुझे आप बताइए। असल में अज़मत नहीं रही। अज़मत मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और साउथ कोरिया नंगे मुल्क में रहकर भी अगर वहाँ के नौजवान टोपी पहन रहे हैं, मैंने उनकी तस्वीर डाला हूँ फेसबुक के ऊपर। मेरे सारे इंडोनेशिया के जो फ्रेंड्स वहाँ पे जिनके जमात खाने में मैं था, अभी मैंने उनकी मेरे आने के बाद की तस्वीर डाला हूँ। पिछले संडे को वो लोग इंडोनेशिया के अंदर जो जिस तरीके से वहाँ पे तूफ़ान आ गया था, उसके लिए वहाँ पे चंदा जमा कर रहे थे वहाँ के चौक के ऊपर। वो 15-20 लोगों ने अपनी तस्वीरें जो है फेसबुक पे डाली थी। मैंने मेरे वॉल के ऊपर भी उसको पोस्ट किया हूँ। आप देखो, सबके सर पे आपको टोपी नज़र आएंगी। वो टोपी जो इंडोनेशिया के अंदर काली जो टोपी लोग पहनते हैं वो टाइप की। मतलब ये है कि हमने साउथ कोरिया में भी एक छोटे से इंडोनेशिया को ज़िंदा रखा। वहाँ आने के बाद में वहाँ के माहौल में रंग नहीं गए। जो वहाँ का मॉडर्न माहौल है, वहाँ का मॉडर्न लाइफ स्टाइल, वहाँ तो पूरा अमेरिकन कल्चर है, इसमें रत्ती बराबर की शक नहीं है। जो चीज़ आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगी, जो माहौल आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, आपको साउथ कोरिया के अंदर उससे 4 कदम आगे मिलेगा। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, ना फैशन की कमी, ना पैसे की कमी, ना मॉडर्नाइजेशन की कमी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, उन लोगों ने इसको तरक्की नहीं समझा कि हम लोग इंडोनेशिया से साउथ कोरिया में आए, अब हम यहाँ पे अगर लुंगी पहनेंगे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, उन्होंने लुंगी को भी वहाँ पे ज़िंदा रखा, टोपी को भी वहाँ पे ज़िंदा रखा। हमारा मियाँ भाई पैजामा पहनने को शर्म आती इसको, हम इसको तरक्की समझ रहे हैं। जीन्स और टी शर्ट आ गया, हम बहुत तरक्की के आसमान पे पहुँच गए। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये तरक्की नहीं है, ये बर्बादी है। ये जो बर्बादी मैं और आप देख रहे हैं घरों के अंदर, सहाबा के मुज़ाकिरों की बजाय, अम्बिया के मुज़ाकिरों की बजाय, फिल्म स्टारों के, टीवी स्टारों के जब मुज़ाकिरे आए, बच्चों के दिमाग उसकी वजह से ख़राब हो गए, बच्चों के जहन उसकी वजह से ख़राब हुए और बच्चे उनके रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए आप देखो गार्डनों में मुसलमान लड़कियां गैरों के लड़कों के साथ बैठी हुई है। हमारे एक अज़ीज़ दोस्त औरंगाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो एडवोकेट है, उन्होंने एक तस्वीर अपने वॉल के ऊपर पोस्ट की। मुसलमान लड़कियां बैग लेकर घर से कॉलेज और क्लास के नाम पर निकली और उसी शहर में एक अंजलि सिनेमा हॉल है, वहाँ पे वो फिल्म देखने के लिए चली गई। भाई उनको जो है राइट हैंड वहाँ पे जो है पकड़ा हमारे नौजवानों ने। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है जिन्होंने अपने बच्चों के दिलों में ये अज़मत नहीं पैदा, उनके दिलों में अंबिया, सहाबा और इस्लाम की अज़मत पैदा करते थे ना, वो ये हरकतें नहीं करती थी। जैसा मैंने आपको मिसाल देकर बताया, मैं साउथ कोरिया की एक मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, वहाँ की जो सबवे ट्रेन है, और मैंने देखा उस कुफरिस्तान के अंदर जहाँ पे सारी लड़कियाँ नंगी बरहना है, एक मुसलमान लड़की वो पूरे हिजाब में, पूरे पर्दे में, उसका सर पूरा ढका हुआ है, पूरा बदन उसका छुपा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अरे अल्लाह, ये तेरी कौन सी बंदी है? यही है इस ज़माने की राबिया बसरिया,
राबिया बसरिया बनने के वास्ते में मुसल्ले के ऊपर 8-8 घंटे तस्बीह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आज़ादी के माहौल में, नंगों के माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ज़िंदा करना, यही तो राबिया बसरिया बनने की अलामत है। यही है, मैंने कहा, इस ज़माने की राबिया बसरिया जिसने इस कुफरिस्तान में और नंगों और बरहनों के मुल्क के अंदर भी पर्दे और हिजाब को पूरी तरीक़े से ज़िंदा रखा हुआ है। क्या बताऊं मैं मेरे मोहतरम दोस्तों आपको, मैं बताना चाहता हूं आपको तरक्की। मलेशिया जाइए आप, मलेशिया, वो मलेशिया में आपको भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। उस मलेशिया के अंदर ऑटो रिक्शा नज़र नहीं आएगा, गरीब नज़र नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुल्क के अंदर ऐसी खैर व बरकत की बारिश फरमाई है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, उस मलेशिया के अंदर भी बहुत सारे चाइनीज़ लोग हैं, बाज़ाब्ता उनका पूरा एक एरिया है, उसका नाम ही है चाइना टाउन। उसके अलावा वहाँ पे नौकरियों में, जॉब्स में, दूसरी चीज़ों में, और सब अलग अलग ज़ात धर्म के लोग हैं वहाँ पे। क्रिश्चियंस भी है, बड़े बड़े चर्च बने हुए हैं उनके। लेकिन उसके बावजूद आपको फ़ौरन फ़र्क नज़र आएगा मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान में। हर मुसलमान लड़की वो आपको बाहिजाब नज़र आएंगी। आप एक बड़े मॉल में चले गए, कैशियर के कुर्सी पे एक मुसलमान बहन बैठी हुई है पूरे हिजाब के अंदर। अच्छा, वो हिजाब कैसे होता है मैंने इससे पहले भी बताया था। वो हिजाब जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी बच्चे मकतब में पढ़ने के लिए आते हैं तो सर के ऊपर एक स्कार्फ डाल देते हैं, वो उसको हिजाब नहीं कहते हैं। वहाँ पे एक कपड़ा होता है जिससे पहले अंदर के पूरे बाल जो है उस कपड़े के अंदर बांधे हुए होते हैं और उसके ऊपर वो स्कार्फ होता है। ये नहीं है कि आधे सर के ऊपर स्कार्फ और सामने का झोपड़ा पूरा लटक रहा थोबड़े तक, वैसा नहीं, उसको हिजाब नहीं बोलते। ये तो क्या कहेंगे उसे, नुमाइश है। ये तो मजाक है ये इस्लाम का। इस्लाम के अंदर ये आज के ज़माने में जो बुर्क़े, जो फैशन आया हुआ है ना, इसका इस्लाम से दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में बुर्क़े का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम का हुक्म वो जिस्म को छुपाने का है। इस्लाम के अंदर पर्दा है, ये बुर्क़ा नहीं है आज के ज़माने का फैशनेबल 5,000, 7,000 और 50,000 का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मलेशिया की मैं मिसाल दे रहा था। हम लोग आज जो है खाने को जवारी बाजरी नहीं है, तरक्की, किराए का घर, पूरे मोहल्ले के कर्जे हो गए हुए हैं, और फिर भी बच्चों के बर्थडे बनाना है। क्यों? यहूद व नसारा का कल्चर हमने अपने घरों में ज़िंदा किया। ये बर्थडे का कल्चर ही यहूद व नसारा का है। बिगाड़ यहीं से तो पैदा होता है ना। ये बर्थडे का जो कल्चर है, मैं देखता हूँ खाने को जवारी बाजरी के वांदे हैं घर के अंदर, किराए का रिक्शा है, भाड़े के घर में रह रहे हैं, और उसके बावजूद पता चला बर्थडे के ऊपर 15,000, 20,000 सिर्फ दिखावे के वास्ते बच्चों के जहन में बचपन से ये जरासीम दाखिल कर रहे हैं उनके माँ बाप। और वहीं मलेशिया की मैं मिसाल दे रहा था, करोड़पति मुसलमान, बड़े बड़े वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुसलमान, लेकिन क्या मजाल कि पैसे के नशे में और इंडस्ट्रीज़ के नशे में और दुकानों के नशे में और गाड़ियों के नशे में उनमें रत्ती बराबर की भी दुनियादारी या किब्र दाखिल हो जाए और इस तरीक़े की यहूद व नसारा वाली हरकतों पे वो आ जाए। नहीं, क्यों? फ़ख्र है उनको अपने मुसलमान होने पर, इस्लाम के अहकामात के ऊपर भी फ़ख्र है। और सिर्फ मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप देखेंगे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, अरे आपको ऐसी ऐसी मुसलमान बहनें वहाँ पर मिलेंगी, आप उनकी उंगली भी नहीं देख सकते। हिंदुस्तान में आप तसव्वुर नहीं कर सकते वैसे हिजाब और वैसे पर्दे का, जैसे हिजाब को हमारी बहनों ने अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और यूरोप के मुल्कों के अंदर ज़िंदा किया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इसका इलाज ये है, हम अपने बच्चों के दिलों में इस्लाम की अज़मत बिठाए, सहाबा इकराम की अज़मत बिठाए,
और ख़ुद अपने घरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करके ये यहूद व नसारा के मुज़ाकरे बंद करे। ये फिल्मों और टीवी में नाचने वाले जो 2-2 रुपयों में अपने आप को बरहना करके अपने सामने लोगों के सामने ख़ुद को नंगा करते हैं, अरे बंद करें उनके मुज़ाकरे। वो अज़मत वाले नहीं, बल्कि वो तो एकदम नीच और घटिया है जो 2-2 रुपयों में आपके सामने नाच रहे हैं। अज़मत वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की, उनकी अज़मत दिलों में बिठाए। अल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल को हल करेंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।